नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एस्पिरेंट्स स्पेस कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें चैप्टर हुआ करता था शीत युद्ध, द कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, ये इसका नाम हुआ करता था द कोल्ड वॉर एरा। लेकिन ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। लेकिन भाई मैं कहता हूं कि जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे आप आगे के चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। जो अगला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, उसे आप नहीं समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी पड़ जाता है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं इसे ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो में 5 मिनट की क्लास में सारी चीज़ें समझ लेंगे, किस तरीके से दो ध्रुवीयता बनेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट जो क्लास है वो दो ध्रुवीयता का अंत से ही हमारा एनसीईआरटी ने इस बार फर्स्ट चैप्टर डाला है। उसको समझने से पहले भाई सारी चीज़ें लिंक हैं। ठीक है, तो हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि दो ध्रुवीयता बनी कैसे, क्योंकि अंत तो हम पढ़ लेंगे, अंत कैसे भाई, किसी चीज़ की शुरुआत तो पढ़नी पड़ेगी कि वो बनी कैसे। तो यही चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको और समझते हैं हम कैसे हुआ। सबसे पहले हमें याद रखना है 1914 और 1918। 1914 और 1918 के बीच में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना है। फिर आता है नेक्स्ट 1917। 1917 में क्या होता है, 1917 में होता है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति, रूस की क्रांति में क्या होता है कि रूस की क्रांति ये किस बात को लेकर होती है, रूस की क्रांति होती है साम्यवादी विचारधारा को लेकर। साम्यवादी विचारधारा। अब साम्यवादी विचारधारा क्या है, साम्यवादी और पूंजीवादी में भी आगे आप समझाने वाला हूं। अभी सिर्फ आप इतना समझे कि साम्यवादी विचारधारा को लेकर ये रूस की क्रांति हुई थी। इसके नायक कौन था पूछ लेता बाजी दफे, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि नायक कौन था। नायक था इसका व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अब साम्यवादी विचारधारा यानी कि साम्यवादी का मतलब ये है कि ये समाज कल्याण को लेकर इनका जो मेन सिद्धांत है, ये सबसे ऊपर रखते हैं समाज कल्याण को, ये इनका मेन टॉपिक है। और 1922 में क्या होता है, सोवियत संघ की स्थापना होती है। सोवियत संघ की स्थापना होती है और इसके साथ कितने मतलब गणराज्य मिल जाते हैं, 15 गणराज्य मिल जाते हैं। और ये 15 गणराज्य मिलकर क्या बनाते हैं, सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, यूएसएसआर, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। ये यहां तक सोवियत संघ का निर्माण हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 1939 से 45, इसमें क्या होता है, 1939 1945 के बीच में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि इसने दो धाराओं पे क्या हुआ, पूरे यूरोप को बांट के रख दिया। अभी यूरोप की बात नहीं कर रहे, अभी हम समझते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और धुरी राष्ट्र। ठीक है, इसमें कौन था, जर्मनी, जापान और इटली। इधर कौन था, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। ये इसमें 4 राज्य थे, मतलब 4 देश इधर थे और 3 देश इधर थे। अभी क्या कर रहे हैं कि ये चारों देश मिलकर इन तीनों देशों का मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र का मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 1945 में क्या होता है कि ये समाप्त हो जाता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म हो जाता है। अब मेन पॉइंट जो है, जो मेन चीजें वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, वो कैसे समझते हैं। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध फिनिश होता है, उसके बाद अमेरिका और रूस में आपस में वर्चस्व को लेकर
दूसरा विचारधारा को लेकर क्या होता है, आपस में मतभेद हो जाता है और उस वो मतभेद कहीं ना कहीं शीत युद्ध का रूप ले लेता है। अब शीत युद्ध को समझते हैं, शीत युद्ध क्या होता है। ये हमने मान ली पार्टी ए, ये मान ली पार्टी बी, और ये एक दूसरे के अपोजिट में तलवार लेके बंदूक लेकर खड़े हैं कि एक दूसरे को खत्म कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे तुमको, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी यानी कि पूरी स्थिति ऐसी लगे कि हाँ अब युद्ध होने वाला है, ये पार्टी ए पार्टी बी दोनों आमने सामने खड़े, लड़ाई होने वाली है, लेकिन लड़ाई ना हो, ऐसी स्थिति या परिस्थिति या कहें तो सिचुएशन को शीत युद्ध कहते हैं, द कोल्ड वॉर कहते हैं। तो यही हुआ, यहाँ पे आमने सामने लड़ाई के लिए खड़े हैं अमेरिका और रसिया या यूएसएसआर, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसे कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की भी संज्ञा दी गई, बोला गया कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सुनते हैं शीत युद्ध के दौरान मतलब क्या होता है। इन्होंने लड़ाई किस बात को थी, सबसे पहले इन दोनों में लड़ाई कौन सी थी, एक तो विचारधारा को कैसे, पूंजीवादी और समाजवादी भी कह सकते हैं, इसे साम्यवादी भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये विचारधारा को लेके लड़ाई थी मेन पॉइंट, और इसी के आधार पर क्या हुआ, जो देश साम्यवाद को बेहतर मानते थे वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में शामिल हो गए, और जो पूंजीवाद को बेहतर मानते थे वो देश अमेरिका के खेमे में या यूएसए के खेमे में शामिल हो गए। इस आधार पर क्या हुआ कि पूरी दुनिया को दो भागों में बांटा गया। कैसे, एक बार ये भी समझ लेते हैं। यह है पूरा यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप में एक देश है जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है, यह बर्लिन। और बर्लिन में एक दीवार खड़ी करी गई जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है, ठीक है, बर्लिन की दीवार। ये इसके बारे में एक्सप्लेन करता है, यानी कि ये बनी कब, 1961 में, 1961 में बनी, 28 वर्षों तक खड़ी रही, ठीक है, खड़ी रही। दूसरा 150 किलोमीटर लंबी थी। ये चीज़ें हमें समझनी है। और गिरा कब दी गई, 1989 में डाउनफॉल यानी कि गिरा दी गई। ये जर्मनी ने मतलब यूरोप को दो भागों में बांट दिया गया। जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन को दो भागों में बांटा गया। इधर का खेमा कौन था यूएसएसआर, इधर कौन था, यूएसए, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था, पश्चिमी खेमा, इसे कहा जाता था पूर्वी खेमा। और इसी आधार पर पूरी दुनिया को, पूंजीवादी और समाजवादी के आधार पर पूरी दुनिया को दो भागों में बांटकर रख दिया। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, पूरी तरीके से विचारधाराओं की लड़ाई। और इन्होंने क्या करा, दो ध्रुवीय विश्व बना दिया, दो ध्रुवीयता। आशा करता हूं समझ में आएगी कि इस आधार पर यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी आधार पर पूरी दुनिया को दो भागों में बांट कर रख दिया अमेरिका, रूस ने, यूएसए ने और यूएसएसआर ने। यही थी दो ध्रुवीय विश्व, यानी कि दो विचारधाराओं के आधार पर पूरा दुनिया बट के रख गई, यानी कि दो विचारधाराओं पर पूरी दुनिया को इन्होंने बांट के रख दिया। यहीं से विचारधाराओं की क्या होती है, उत्पत्ति, यानी कि दो ध्रुवीयता की उत्पत्ति होती है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी एनसीईआरटी ने डाला है, दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत, वो हमारा नेक्स्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर करके दिया है इसने, एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि दो ध्रुवीय विश्व बना तो बना कैसे, और अब हमें पढ़ना है दो ध्रुवीयता का अंत। तो वो चैप्टर में नेक्स्ट मतलब हमारा वो जो फर्स्ट चैप्टर चालू होगा वो हम स्टार्ट करेंगे बर्लिन की दीवार से। ये बर्लिन की दीवार हमें उस चैप्टर में पढ़नी है। तो इन चीज़ों को समझना हमें बहुत ज़रूरी था। जो दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ने से पहले हमें ये तो समझना पड़ता ना कि दो ध्रुवीय विश्व बना तो बना कैसे। तो ये चीज़ मैंने समझा दी। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो वीडियो को रिपीट करके देखें, दोबारा करके देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।